क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर, क्या कहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन यही कहेगा, सोल्व करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ ध्यान रखना, अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि थीटा साइन थीटा आपस में जुड़े पड़े हैं। इनको अलग करने का क्या भिसुम भिसुम नहीं, प्रोडक्ट रूल लगा दो। समझ रहे हो आप? ए और जरा ध्यान दो। हा इस साइन थीटा ने इस साइन थीटा की मुंडी उड़ा दी। ये थीटा ए इस ए को पसंद नहीं करा, दोनों आपस में मरेंगे। और साइन को आपस में शादी कर लेंगे क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर, क्या कहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन यही कहेगा, सोल्व करो। तो क्या करो सर? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके? थीटा के रेस्पेक्ट पर कर दो। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। यहाँ ध्यान रखना, अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि थीटा साइन थीटा आपस में जुड़े पड़े हैं। इनको अलग करने का क्या भिसुम भिसुम नहीं, प्रोडक्ट रूल लगा दो। थीटा साइन थीटा में क्या करोगे भाई? थीटा एज इट इज साइन थीटा का क्या कोस थीटा, और साइन थीटा एज इट इज थीटा का डिफरेंस थीटा के रेस्पेक्ट में कितना 1, इसलिए डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया सर मेरा ए। और जरा ध्यान दो। हा इस साइन थीटा ने इस साइन थीटा की मुंडी उड़ा दी। तो यहाँ बचा थीटा इंटू कोस थीटा, और इसलिए मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया ए थीटा इंटू कोस थीटा। अब निकालो डी वाई बाई डी थीटा। सर ये कैसे निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा भैया जैसे ये निकला है। उसमें क्या करोगे तुम? सर यहाँ पे ए सर साइन थीटा का कोस थीटा, हाँ माइनस है ना, इसलिए बाहर अंदर ब्रैकेट में ले लेना भैया। थीटा एज इट इज कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा होता है प्लस कोस थीटा एज इट इज, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए। सर हमारा यहाँ से कोस थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया ये थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, और ये जो थीटा है इस थीटा की मुंडी उड़ा देगा, और इसलिए डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा सर कितना ए इंटू थीटा साइन थीटा, ए इंटू थीटा साइन थीटा। अब नाव चलाते हैं। वी नो, हम क्या जानते हैं? वी नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। सर ये कितना आया? ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। ये कितना है? ए इंटू थीटा इंटू कोस थीटा, ए इंटू थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको पता ही है ये थीटा ए इस ए को पसंद नहीं कर रहा, दोनों आपस में मरेंगे। ये थीटा इस थीटा को पसंद नहीं कर रहा, आपस में मरेंगे। और साइन कोस आपस में शादी कर लेंगे क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। और साइन कोस जब एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, शादी करेंगे, एक नया प्रोडक्ट दे के जाएंगे जिसका हमने नाम क्या रख दिया? टैन। धूप वाली टैनिंग नहीं है ये धूप वाली टैनिंग नहीं है मेरे दोस्तों, ये मैथ वाला टैन है। बाहर गर्मी में जो आपकी टैन हो रखी है ना, वो टैन नहीं, उससे तो बच जाओगे, लेकिन इसके लपेटे में आ गए तो बच नहीं पाओगे दोस्तों। समझो बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 11 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है और बहुत बार बच्चों ने गड़बड़ करी है। बजाओ ताली। सर कैसे कैसी बात करते हो? हाँ, बहुत बार बच्चों ने गड़बड़ करी है इस क्वेश्चन, बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार गड़बड़ करी है। करते हैं। सर कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे भैया जैसे अब तक करते हुए आए थे। हाँ बस जरा ध्यान देना। सर x इक्वल टू लिखा है, डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट कर दो क्या? हाँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो भैया डी एक्स अपॉन डी टी। जरा यहाँ क्लियर कर देता हूँ मैं, जरा ध्यान देना भैया। a साइन इनवर्स t की पावर हाफ है ये, रूट का मतलब, और पावर क्या होती है? आगे शिफ्ट होती है, तो हाफ a की पावर साइन इनवर्स t की होल पावर हाफ -1।
फिर जो x के प्लेस पे चल रहा होता है बाई चैन रूल डिफरेंशिएशन उसका करते हैं, और बच्चे यहीं आगे मार खाते हैं। ध्यान समझ लो भाई, x की पावर n, पावर आ गया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। जो भी चीज x के प्लेस पे चल रही होती है फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यह x के प्लेस पे a साइन इनवर्स t है, और a साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a साइन इनवर्स t a की पावर x इनटू log a। हाँ, लेकिन अब क्योंकि यहाँ x के प्लेस पे साइन इनवर्स t का था, तो साइन इनवर्स t का अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, t स्क्वायर है ना यहाँ। हाँ, बस इस पे सावधान है ना। दोबारा समझ लो सर, a साइन इनवर्स t की होल पावर कितनी थी, हाफ, ठीक है सर। पावर आगे शिफ्ट हो गया और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन लग रहा था। पावर आगे शिफ्ट, पावर में से हाफ 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। x के प्लेस पे क्या था सर, a साइन इनवर्स t था, बिल्कुल सही सर। और भैया a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू log a, a की पावर x इंटू log a। लेकिन x के प्लेस पे साइन इनवर्स t है, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, जो कि बच्चे भूल जाते हैं। क्या समझे, आपको नहीं बोलना है, बस काम खत्म हो गया। अब क्या बचा इसमें, अब कछु नहीं बचा। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ऊपर लिख लो क्या, ए साइन इनवर्स टी, इसको नीचे ले आओ उतार के, और इसको क्या लिख लो भैया, इसको लिख लो अंडर द रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ जो है ना एक चीज़ गलती से गड़बड़ लिख दी, रिप्रेजेंटेशन, ये ए की पावर साइन इनवर्स टी था, और सर यहाँ पे log a भी है, तो हम कौन सा मना कर रहे हैं, लिखेंगे इसको भी। सर ये भी तो है, बिल्कुल लिखेंगे भैया इसको, हमने कब मना किया है इसको लिखने के लिए, अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है सर, यहाँ हो गया। सर और भी सिंप्लीफाई होगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कैसे, देखते जाओ। सर ए की पावर साइन इनवर्स टी, सर ए की पावर साइन इनवर्स टी जब सेम नंबर डिवीजन में होते हैं तो भैया पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सर कैसे कैसे कैसे, हाँ देख, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज 2, खत्म मामला। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ए की पावर साइन इनवर्स टी, यहाँ क्या पे, यहाँ क्या है, ए की साइन इनवर्स टी की पावर हाफ, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया, अंडर द रूट ऊपर बचेगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू log a इंटू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, खत्म मामला। अब इसका कर लो, किसका सर, किसका कर दें सर, भाई इसका करोगे, y का सेम वही आएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा माइनस का। तो y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a की पावर कोस इनवर्स t। तो भैया लिख दो क्या, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू सर 1 अपॉन, सर क्या, पावर आगे शिफ्ट, और a कोस इनवर्स टी की होल पावर हाफ माइनस 1, फिर क्या आएगा भैया, a कोस इनवर्स टी इंटू log a। हाँ, अब कोस इनवर्स टी का आएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर, इसको मत भूल जाना, बस काम खत्म। तो भैया डी वाई बाई डी टी आ जाएगा कितना, 1 अपॉन 2, ये रहा। इसको डायरेक्ट लिख दो क्या, हाँ बिल्कुल लिख दो सर, क्योंकि अभी इस टाइप में बताया था कोस इनवर्स टी आएगा। सर यहाँ से क्या आएगा सर, log a आएगा, और इस माइनस को बाहर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस का टी। सर जरा ध्यान दो, अब नाव चला लेते हैं। वी नाव, हम क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं कि सर डी वाई बाई डी एक्स जो है पैरामेट्रिक फंक्शन में, वो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है सर। सर ये रखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सर ये हाफ है, ये और माइनस भी अभी है, यहाँ माइनस भी है, ए की पावर कोस इनवर्स टी रूट के अंदर, फिर सर log a, फिर सर 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर, फिर सर यहाँ पे सर ये हाफ
सर यहाँ पर रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू भैया कितना log ए और इंटू कितना भैया अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सोल्व करोगे ये कटेगा, log से log कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, खत्म। यही बचेगा माइनस अंडर द रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी अंडर द रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, जिसको मैं क्या डायरेक्ट लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू माइनस अंडर द रूट ए, भाई जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ऊपर लिख दूं क्या बच्चों? जरा ध्यान देना बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा केवल इतना ही है, माइनस अंडर द रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन अंडर द रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। सर यही तो y है, सर यही तो y है, सर यही तो x है। जी हाँ, हम कौन सी बड़ी बात करें? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू, क्यों लिखा आपने माइनस का y अपॉन एक्स? भैया जरा ध्यान से नजरें घुमाओ, यही प्रूव करना था। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू माइनस का y और एच पी पी, हैंस प्रूव्ड परफेक्टली, हैंस प्रूव्ड परफेक्टली। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे बात जमेगी नहीं। और चेन रूल लगाना ना भूलिएगा, वरना मामला हो जाएगा गड़बड़। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सबको बताते रहिए। मैथ्स मतलब मैथ्स की बात, ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।